ये क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि मायोपिया डिजीज कैसे होती है, ठीक है, किन रीजन से होती है, उसमें लोगों को कहाँ तक दिखाई देता है। तो मायोपिया में हमने क्या देखा था कि दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। तो बेसिकली दूर से हमारा क्या मतलब है कि जो नॉर्मल आई होती है वो कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब अनंत तक, ठीक। यहाँ से अगर कोई नॉर्मल आई है और उसको बोले कि चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो ही विल से कि हाँ मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली गोल दिखाई दे रहा है, फाइन, तो उसकी एक नॉर्मल आई हो गई। या मैं बोलूँ कि एक दूर कोई रखा पेड़ दिखाई दे रहा है तो वो बोलेगा हम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी आंख के अंदर मायोपिया नाम की डिजीज हो गई और वो आंख मायोपिक हो गया तो उसको वो पेड़ क्लियरली दूर रखा पेड़ या दूर लगा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा उसके साथ, वो समझते हैं हम लोग ध्यान से कि देखो मान लो ये कोई लड़का है, तुम में से किसी को ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी आंख खराब हो, या मुझे भी ले सकते हो लेकिन मैं तो टीचर हूँ फाइनली, तो मैं नहीं आ सकता, ठीक है, किसी और को लेते हैं। तो कोई एक बंदा है, उसको पहले इसकी आंख क्या है, बहुत क्लियर दिखाई देता है, इसको बहुत साफ दिखाई देता है, वो इन्फिनिटी पे रखे हुए पेड़ को आराम से देख लेता है भाई, ठीक, इन्फिनिटी के पेड़ को देख सकता है। तो क्या इन्फिनिटी के पेड़ को देख सकता है तो इसको भी देख सकता होगा, हाँ भाई, इन्फिनिटी के अंदर रखी हुई हर चीज को देख सकता है, कहां तक, अप टू 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई चीज आ जाएगी तो वो नहीं देख पाता है। यही होता है ना, नियर पॉइंट क्या होता है किसी आंख का 25, फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी, यही हमने सीखा है। तो ये हो गया एक नॉर्मल बंदा, ठीक, नॉर्मल बंदा जिसकी आंख बिल्कुल चकाचक सही चल रही है। अब क्या हुआ बच्चे कि ये बंदा बहुत फोन यूज करता था या बहुत लैपटॉप यूज करता था, टीवी बहुत ज्यादा देखता था, ठीक है। अब क्या हुआ उसके साथ कि अब कुछ दिन बाद वो जब गया अपने घर के बाहर, अभी भी खड़ा होकर देख रहा है, तो कहते यार ये वाला पेड़ अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस पेड़ को वो धुंधला देख पा रहा है तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो फूल लगा था ना पहले, थोड़ा पेड़ से पहले, वो उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो फूल उसने ऑब्जर्व किया, कहाँ रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर पे ये जो फूल लगा हुआ था वो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे एनसीईआरटी में या बोर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि अ पर्सन हैविंग अ डिफेक्ट इन हिज आई इज एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस एट 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर ही इज नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली और शार्प इमेज ही इज नॉट एबल टू फॉर्म, ठीक। तो मतलब 80 सेंटीमीटर तक वो क्लियरली देख सकता है भाई। तो हमको समझ में आया कि 80 सेंटीमीटर देख सकता है। अब सवाल ये आता है कि इस बंदे को इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी तो देखना है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में वो चीज वो देखना ही नहीं चाहता है, अपनी इस जगह से खड़े होकर देखना तो चाहता है। अब इसके इस चीज को करेक्ट करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसको कैसे दूर करे, ये बंदा इस पेड़ को फिर से कैसे देखना शुरू कर दे, नॉर्मल आई की तरह बिहेव करे। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि वी यूज सम काइंड ऑफ लेंस, चश्मा लगाया ना मैंने, तो कोई एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा हमको जिसके हेल्प से, यहाँ पे पॉइंट है समझना ध्यान से, एक ऐसा लेंस हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा आपके सामने जिसकी वजह से जब इस लेंस में हम लोग देखें, जब इस लेंस में देखें उधर से, ठीक है, ध्यान से, तो इस पेड़ की इमेज, इस पेड़ की इमेज यहां पर बन जाए। क्या बोला मैंने, इस पेड़ की इमेज यहां पे बन जाए। अगर इस पेड़ की इमेज यहां पे बन जाएगी तो जब तुम यहां से देखोगे तो तुम्हारी आंख को लगेगा कि वो पेड़ यहां पे है, तो वो क्लियरली देख सकता है। क्यों, क्योंकि 80 सेंटीमीटर तक तो वो क्लियरली देख सकता था। तो हमने क्या किया कि जो भी चीज इंफिनिटी पे रखी हुई थी उसको हमने 80 सेंटीमीटर पे इमेज बना दिया, उस ऑब्जेक्ट का इमेज 80 सेंटीमीटर पे बना दिया। तो हमारी आंख को लगा कि वो ऑब्जेक्ट, ये पेड़ 80 सेंटीमीटर पे है, तो वो क्लियरली रेटिना पे इमेज बना लिया, ठीक है। यही पॉइंट था। अब इस चीज को समझते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, तो इस लेंस से ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी है ना, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज, एक पेड़ यहां पे, इसी का इमेज यहां पे बन जाए। तो ये क्या हो गया, इस लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। 80 सेंटीमीटर हमने क्या लिख लिया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सवाल हमारे पास क्या आएगा कि कितने पावर का यहां पे लेंस लगाएं कि हमको इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजें
भी दिखाई देने लगे क्लियरली। ठीक, तो इस लेंस का हमको क्या निकालना है, पावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता चल गया, क्वेश्चन में दिया होगा कि कहां तक देख सकता है वो दूर की चीजें को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उस फोकल लेंथ का 1 फोकल लेंथ कर देंगे तो हमको पावर पता चल जाएगी। एंड फाइनली फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इससे हम बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा या कॉनकेव लेंस यूज होगा बच्चों। अब देखो, अब सवाल को यहां सॉल्व करते हैं ध्यान से। ठीक है, या चलो यहां पे इस नॉर्मल केस को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हटा लिया। ठीक, अब देखो ध्यान से कि हमने क्या देखा कि ये मान लो हमारी आंख थी, लेट्स से ये हमारी आंख थी बच्चों। ठीक, ये हमारी आंख थी ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस लगा दिया। ठीक, अब ये लेंस का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यही पढ़ा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ, ये हो गया लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, कहीं इंफिनिटी पे। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस के किधर है, नेगेटिव साइड में, तो यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। लेकिन अनंत को प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अनंत अनंत होता है, इंफिनिटी इंफिनिटी होती है। अब इमेज कहां चाहिए हमको, हियर, यहां पे कहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या चाहिए हमको, इमेज बच्चे। ठीक, तो इमेज कहां पे चाहिए, एट लेफ्ट, इसी साइड चाहिए ना, इसी साइड चाहिए लेंस के। कितना हो जाएगा फिर बताओ, 80 सेंटीमीटर। तो u हो गया हमारे पास इंफिनिटी, v क्या होगा बताओ ध्यान से, 80 सेंटीमीटर है और लेफ्ट ऑफ लेंस के इसी साइड में है, तो कितना हो गया, माइनस लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे ना, नेगेटिव ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस काम खत्म। यहां से क्या निकाल लोगे, फोकल लेंथ। तो चलो 1/v लिखो, तो 1/-80 माइनस 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ क्या निकल के आ गया हमारे पास, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। तो इससे क्या पता चला कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। अब बताओ नेगेटिव फोकल लेंथ किस केस में आता है, हमेशा किस केस में आता है, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो कॉनकेव लेंस यूज होगा, ये समझ में आ गया। अब पूछा है, मान लो पावर बताना है, तो भाई पावर ही बता देंगे। पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हमेशा किस में रखते हैं, इन मीटर में रखते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी बताओ, माइनस आ जाएगा, एक साइन है तो, और 1/80 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 80, ये क्या आएगा, डायोप्टर। इसको कर लेना सॉल्व, तो पावर कुछ इतनी आ गई, इसको सॉल्व कर लेना बस। तो माइनस का इतना डायोप्टर। ठीक है, तो दूर की चीज जिस इंसान को नहीं दिखाई देती है, क्वेश्चन में दिया होगा कि वो 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, तो 100 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, तो ऐसा कौन सा लेंस लगाए कि इंफिनिटी की भी चीजें दिखाई देने लगे। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, क्या, जो नजदीक की चीजें नहीं देख पाता, तो उसको समझेंगे।